मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। हल्द्वानी अधिकारियों के साथ की कैंची धाम में प्रस्तावित मेले की तैयारियों की समीक्षा। हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी ने समस्याओं और विकास कार्यों का जाना हाल। कुमाऊं मंडल के मोटर मार्गों की स्थिति, पेयजल और विद्युत आपूर्ति की भी समीक्षा की। सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और यात्रियों की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव 2024 में सीएम धामी ने जमकर किया प्रचार। 60 दिन में देश भर में 204 चुनावी कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। विभिन्न राज्यों में की 95 बड़ी जनसभाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता का देश भर में तेजी से बढ़ा ग्राफ। यूसीसी, नकल, धर्मांतरण और सख्त दंगा नियंत्रण कानून जैसे लिए गए बड़े फैसले। 7वें चरण के मतदान के बाद मतगणना को लेकर तेज की जा रही तैयारियां। देहरादून समेत राज्य भर में ईवीएम की सुरक्षा की गई कड़ी। सीएम धामी ने दिए निर्देश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं और यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यात्रा प्रबंधन से जुड़े विभागों को बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता का ध्यान रखते हुए यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए, ताकि यात्रा सुचारू और व्यवस्थित तरीके से चलती रहे और श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम में सुगमता से दर्शन होते रहें। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनसे व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टोकन काउंटर, क्यू मैनेजमेंट, कंट्रोल रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि सुविधाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को अपनी आपसी सामंजस्य से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में पर्याप्त संख्या में होटल एवं ठहरने की क्षमता है। लोगों को सुविधा और सुरक्षा मिले, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की की नवीन मंडी में हरिद्वार से आई खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान व्यापारियों में हड़कंप मच गया। उपायुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत ने कहा कि मार्केट में फलों में रंग व इंजेक्शन की शिकायत मिल रही थी, लेकिन आज ज्वालापुर व रुड़की मंडी का निरीक्षण किया गया, कहीं पर भी ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली। टीम ने तरबूज, केला, खरबूजा, आम पकाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल व फलों के सैंपल जांच के लिए लिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत ने कहा कि आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। अगर कोई सब्जी, फल, इंजेक्शन या कॉर्बेट आदि की शिकायत मिलेगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अक्सर देखा जा रहा है कि आजकल मार्केट में फल को पकाने के लिए कार्बेट व नुकसान देने वाले केमिकल प्रयोग किए जा रहे हैं। इस तरह के लोग भोली भाली जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग इन जैसे लोगों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बात करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव की 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी उधम सिंह नगर ने बगवाड़ा मंडी में बने स्ट्रांग रूम के बाहर अधिकारियों संग बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने अधिकारियों संग स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर अधीनस्थों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी कर्मचारी, एजेंट मतगणना स्थल पर मोबाइल नहीं ले जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में तैनात कर्मचारियों को कलर कोडिंग में रखा गया है, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। मीडिया के लिए अलग से रूम बनाए गए हैं, जहां पर प्रत्येक राउंड की जानकारी दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गर्मी को देखते हुए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। 4 जून को ठीक सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। 4 जून को जो सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना से संबंधित तैयारियों की बात है, तो आज सारे अधिकारी जो इससे जुड़े हुए हैं काउंटिंग से, सुरक्षा को लेकर हो, कप्तान साहब खुद अपनी टीम के साथ हैं। इसके अलावा जो भी बैरिकेटिंग की जानी है, पानी की व्यवस्था की जानी है, हेल्थ इशू, सारे इशूज पर आज अभी हम लोगों ने डिटेल विजिट करके, और जो आरओ टेबल है या जहाँ पर ईटीपीबीएस पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, स्कैनिंग होगी, एआरओज के सारे टेबल हम लोगों ने सब विजिट करके देख लिया।
की तैयारियां की जा रही हैं, कब लगभग कंप्लीट हो गई हैं। कुछ छोटे मोटे सुधार हैं, वो भी अधिकारी पीडब्ल्यूडी के हैं, वो कर रहे हैं। साथ ही साथ चूंकि गर्मी ज़्यादा है, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम है वो भी हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया है। खाने का जो स्टाफ लगेगा उसके पूरा इंतजाम हम लोग कर रहे हैं, तो हमारी लगभग तैयारियां पूरी हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई सभागार में अधिकारियों के साथ बिजली कटौती और पेयजल किल्लत सहित कैंची धाम में लगने वाले मेले के संबंध में तैयारियों को लेकर बैठक ली। इस बैठक के दौरान अधिकारियों को पूरी तत्परता से यातायात और पर्यटन सीजन और समस्याओं को समाधान ढूंढने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खुद अधिकारियों के साथ आपको बता दें फील्ड में उतरकर फिल्टर प्लांट और सड़कों का निरीक्षण भी किया है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस बार भीषण गर्मी के चलते विद्युत विभाग के ऊपर काफी लोड है और उनके द्वारा ऊर्जा सचिव सहित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऊर्जा संकट ना हो, इसके लिए त्वरित कार्य योजना का कार्य किया जाए। साथ ही जो नए बिजली घर और सब स्टेशन बने हैं उनके लिए भी तेजी से काम किया जाए। इसके अलावा आगामी 15 जून को कैंची धाम में लगने वाले मेले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह कैंची धाम में बाबा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उस हिसाब से प्रशासन को सड़क चौड़ीकरण और पार्किंग की व्यवस्था सहित यात्रा प्रबंधन को सकुशल संचालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही यात्रा प्राधिकरण भी अस्तित्व में आएगा, उससे भी लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। देखिए, अत्यधिक लोड होने के कारण से, ज़्यादा दबाव होने के कारण से ट्रांसफार्मर इत्यादि बार बार ख़राब हो रहे थे। लाइन लॉसेज ज़्यादा है, उसको ठीक करने के लिए कहा है और विभाग जो है उस पर योजना बनाएगा। और फिलहाल शॉर्ट टर्म जो अभी तात्कालिक जो परेशानी है, उस परेशानी से हमने कहा है कि उसका रास्ता निकाला जाए जिससे कि लोगों को दिक्कत न हो। और उसके अलावा दीर्घकालिक योजना पर काम होगा और उसमें यूपीसीएल और पिटकुल दोनों ही मिलकर इस पर काम करेंगे, जिससे कि जो है जो नए जो बिजली घर बनाए जाने हैं उन पर भी काम होगा और सब स्टेशन इत्यादि जो बनने हैं। कल भी मैं इसमें एक मीटिंग करूंगा और आज देहरादून में मैं प्रातःकाल यहाँ आने से पहले इस संबंध में मैंने सारे दिशा निर्देश ऊर्जा सचिव को और ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों को दिए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में विशेष लोक अदालत आयोजित की जा रही है जो 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच चलेगी। इस विशेष लोक अदालत को लगाने के उद्देश्य से लोगों के लंबे समय से लंबित वादों का जल्द निपटारा करना है। इसको लेकर देहरादून सिविल जज सीमा डूंगरा कोटी ने बताया कि जिन भी व्यक्तियों के उच्चतम न्यायालय दिल्ली में वाद लंबित हैं और वह सुलह के आधार पर उनका निपटारा करना चाहते हैं, वे लोग 28 जुलाई तक अपने वादों को सूचीबद्ध कराएं। वादों का निपटारा इस विशेष लोक अदालत के जरिए करा सकते हैं। बारे में बताना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दिनांक 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2024 तक एक सप्ताह के लिए एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिन भी व्यक्तियों के वाद माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं और जो सुलह और राजीनामे के आधार पर अपने वाद का निस्तारण कराना चाहते हैं, वे इन अपने मामलों को इन विशेष लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो है लोक अदालत से पहले दिनांक 28 जुलाई तक अपने वादों को माननीय उच्चतम न्यायालय में सूचीबद्ध करवाना होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बढ़ती गर्मी में आदमी तो छोड़िए, मशीनें भी तपती नजर आ रहे हैं। गर्मी के कहर के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, तो गर्मी के तेवर भी देख बिजली देने वाले ट्रांसफार्मर भी गर्म हो रहे हैं। बिजली विभाग इन्हें कूलर व पंखे लगाकर ठंडा कर रहा है। हालांकि इसके बाद भी ट्रांसफार्मर के तापमान में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ रही है। बिजली घर में लगे 12.5 MVA के 2 ट्रांसफार्मरों के लिए कूलर और पंखे लगाए गए हैं। लगातार बढ़ते तापमान के चलते बिजली घरों में रखे ट्रांसफार्मरों में अधिक लोड आ रहा है। इन्हें ठंडा रखने के लिए कूलर व पंखों का सहारा लिया जा रहा है। इसके चलते कुछ राहत जरूर मिल रही है और ट्रांसफार्मरों के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक कमी भी देखी जा रही है। इधर बिजली विभाग ग्रामीण विद्युत वितरण खंड के ईडी डीडी पांगती ने बताया कि बढ़ते तापमान के चलते ट्रांसफार्मरों
को ठंडा रखने के लिए कूलर व पंखे की व्यवस्था की गई, जिससे ट्रांसफार्मरों में पड़ा ऑयल ठंडा रहे और ट्रांसफार्मर के तापमान में कमी बनी रहे। मैं ये कहना चाहूँगा, समस्त जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस बार जो गर्मी पड़ी है वो उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा पड़ गई है, और जिसके कारण जो हमारा विद्युत भार में जो बढ़ोतरी हुई है वो भी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा हो गई है। हमारी पूरी तैयारियाँ थी, हम इस बार पूरे आश्वस्त थे कि इस बार हम गर्मियों से इसमें इस प्रकार की कोई समस्याएं हमारे पास नहीं होंगी। उसके लिए हमने अपने पावर परिवर्तन की क्षमता वृद्धि करी है, अपनी लाइनों का करेक्शन किया है, उनका लाइनों का अमेंडमेंट किया है हमने चीज़ों को, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर भी हमने लगाए हैं। हमारी पूरी तैयारी इस बार थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये ग्रोथ हुई है गर्मी में और उसके कारण जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया है लोड में बढ़ने का, वो हमारी उम्मीदों से कहीं ऊपर चला गया है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। इसके बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में हुई मतदान की प्रक्रिया शनिवार को संपन्न हो गई। इंतजार अब 4 जून का है, जब मतगणना के बाद स्थिति साफ होगी कि आखिर देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। वहीं मतगणना से पहले ही जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिख रहा है। वहीं इस लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं। पक्ष विपक्ष के साथ ही तमाम नेताओं ने ताबड़तोड़ इन कार्यक्रमों का रिकॉर्ड बनाते हुए सभी नजर आए हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रिकॉर्ड चुनावी कार्यक्रम किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश में लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में हुए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। इंतजार अब 4 जून की मतगणना का है, जब स्थिति साफ होगी कि आखिर किसकी सरकार देश में बनने जा रही है। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए विपक्षी गठबंधन जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। इस बीच विपक्षी दलों की दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। बैठक में विपक्ष ने वोटिंग के बाद की रणनीति पर मंथन किया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। 400 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रही है। 4 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश की जनता के आशीर्वाद से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐतिहासिक जीत होगी, उत्तराखंड में भी ऐतिहासिक होगी, पूरे देश भर में ऐतिहासिक होगी। पूरे देश का जनमानस उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान कर चुका है। 7वें चरण का मतदान है और अब यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। अच्छी यात्रा हो रही है। मैं सभी तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से मैं मिला था, सभी ने बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल की कृपा सब पर है। और आप देखिए कि हमारा 23 जनवरी से 16 मार्च के बीच में 5 न्याय और 25 गारंटियां हमारी जनता के बीच में प्रस्तुत हो चुकी थी, जबकि उनका मैनिफेस्टो आता है अप्रैल के 2nd वीक में। मात्र 13 दिन में तैयार हुआ मैनिफेस्टो, और कोई नेता प्रधानमंत्री समेत अपने मैनिफेस्टो की बात करते हुए नहीं दिखाई पड़ा। केवल हमारे मैनिफेस्टो की बात होती रही, और हमारे मैनिफेस्टो का कमाल ये था कि खटाखट और ठकाठक ये सारी चीजें जो हैं वो जनता तक पेनिट्रेट करी, और जनता में जो इतनी भीषण झुलसा देने वाली गर्मी में भी जो अपार जन समूह हमारी जन सभाओं में उमड़ रहा था, वो इस बात का द्योतक है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा अपार रूप से सफल हुई है, लोकप्रिय हुई है। राहुल गांधी जी को जहां मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे थे यूट्यूब पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी 1/4 पर भी नहीं पहुंच पाई। तो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नेता के रूप में आज राहुल गांधी उभर कर आ गए हैं। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ जनसभाएं, रैली और रोड शो किए हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम धामी ने देश भर में 60 दिन से 204 चुनावी कार्यक्रम किए हैं। इस व्यस्तता के बाद भी सीएम धामी ने वनाग्नि, चारधाम यात्रा व्यवस्था के साथ ही
बिजली पानी समेत तमाम विषयों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें कर उनको दिशा निर्देश भी दिए। इस बीच 7वें चरण में प्रचार थमते ही एक बार फिर मुख्यमंत्री धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर कैची धाम में प्रस्तावित मेले की तैयारियों के साथ ही पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा भी की। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सीएम धामी का ध्यान सिर्फ प्रचार और प्रसार में है। देखिए, अगर मैं चुनावों की बात करूं तो 19 अप्रैल से 7 चरणों में चुनाव की घोषणा हुई और 19 अप्रैल तक, क्योंकि मेरे पास वीआईपी दौरों का कार्यक्रम था, मैंने देखा कि कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बची जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जाकर वहां पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों को, केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को, डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को, उसका वो ना किया हो। और मुझे लगता है कि जिस तरह के रोड शो, जिस तरह की सभाएं उन्होंने की, तो ये एक अपने आप में जीत का एक वो लिखने वाला एक अभूतपूर्व मार्जिन के साथ ये उन्होंने एक वो बनाया। और जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिए एक के बाद एक, पहले तो उनकी पारी जो मात्र चंद्र महीने उन्हें मिले थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को समस्त मिथ्याओं भारतीय जनता पार्टी को लाने का, उसके बाद इतनी सभाएं कर दोबारा इतिहास बनाने का, और अब पहली बार मैंने ये देखा है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक युवा मुख्यमंत्री होने के नाते इतनी एनर्जी के साथ पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ। अब प्रदेश की जनता लगातार सवाल कर रही है कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर रही हैं, जंगलों की आग पर जो है दोबारा से जो है काबू नहीं पाया जा सक रहा है, लगातार जो है बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब मैंने निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों, लेकिन उन निर्देशों का पालन कहाँ हो रहा है। आप देखिए, अभी मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण दूंगा। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौतों पर जो है गढ़वाल कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 52 श्रद्धालुओं की मौतें हो गई जिस दिन उन्होंने प्रेस की थी। अगले दिन ही मीडिया के साथियों ने स्वास्थ्य महानिदेशक से सवाल किया तो स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, मैं तो यात्रा समाप्त होने के बाद जो है कुछ इस पर कह पाऊंगा। तो कितना सामंजस्य अधिकारियों में है, कितना कोऑर्डिनेशन है, कितना मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन हो रहा है। मुख्यमंत्री तो लगातार जो है पूरे देश में चुनावी अभियान में व्यस्त है, उन्हें अपने प्रदेश की कहाँ फिक्र है। कुल मिलाकर देश भर में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही जीत का दावा भी शुरू हो चुका है। सभी की निगाहें अब 4 जून को होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं। देखना होगा 2024 का चुनाव देश में किसकी सरकार बनाता है। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या सीएम धामी का ताबड़तोड़ प्रचार भाजपा की जीत की हैट्रिक को कायम रख पाएगा या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।